हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से जो जड़ है, जो मूल है, उनके शीर्ष पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रूट एपेक्स का जो एक जनरल डायग्राम है उसे समझना होगा। जो मूल है उसकी सबसे टिप पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन, वो हिस्सा जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जिनमें डिवाइड की जो कैपेसिटी वो होती है। इस रीजन में जो सेल्स है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थिन मेम्ब्रेन के होते हैं, तो इनको जो साइल पार्टिकल्स हैं उनसे डैमेजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लांट्स में इसके प्रोटेक्शन के लिए एक कैप प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन का क्या काम है? रेगुलर डिवाइड करने का। इसके ऊपर जो रीजन आता है उसे हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन जोन, सेल इलोंगेशन जोन या रीजन। ये वो रीजन है जहाँ पे जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जैसे लगातार डिवाइड करते जाएंगे, कहाँ आएंगे? इलोंगेशन जोन में। इस जोन में आने के बाद सेल्स जो है अपनी साइज में थोड़े से इलोंगेट हो जाते हैं, क्योंकि लगातार डिवाइड होने के कारण उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इलोंगेट कर सकें। देन इसके बाद जो रीजन आता है उसे हम बोलते हैं सेल मैचुरेशन जोन, सेल मैचुरेशन जोन, जहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? रूट हेयर्स। तो सेल इलोंगेशन जोन और मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है, इन दोनों रीजन के अंदर सेल्स में विभेदन नहीं होता है। अभी तक इन दोनों की ये जो रीजन है, यहाँ तक हमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, इन सेल्स में विभेदन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि सेल मैचुरेशन जोन में इनका विभेदन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें इस जोन के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं? रूट हेयर्स जोन या फिर रूट हेयर्स। क्योंकि अगर हम रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स किससे बनते हैं? एपिडर्मिस के। कि एपिडर्मिस के जो सेल है वो इलोंगेट्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स। एक और टर्म आएगा आपके लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स, पार्श्व जड़ें। ये जो जड़ें जो हैं वो किससे बनती हैं? पेरिसाइकल के इलोंगेशन से, पेरिसाइकल के इलोंगेशन से। तो ये भी मैचुरेशन जोन के बाद या उसके ऊपर वाले हिस्से में बनेंगे, क्योंकि सेल इलोंगेशन जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन जो है, यहाँ पे अभी तक सेल का विभेदन नहीं हो पाया है। ओके, अगर हम रूट एपेक्स की बात करें, कि शीर्ष की बात करें, तो रूट एपेक्स की पोजीशन क्या है? रूट एपेक्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इनकी पोजीशन क्या है? तो इनकी पोजीशन होगी सब टर्मिनल। कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे ये? सब टर्मिनल। क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे तो क्या है? रूट कैप, और इसकी पोजीशन हो गई सब टर्मिनल। अगेन हम रूट की बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वहां पे आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रांच प्राइमोर्डिया भी, जहां से ब्रांचिंग होती है, वो भी इस रीजन में एब्सेंट होंगे। ओके, तो ये जो एपिकल सेल है या मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में जो सेल हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से डिवाइड करके कंप्लीट बॉडी बनाते हैं प्लांट की, इसके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दी। तो आज हम लेंगे थियोरीज
related to apical meristem. Theory is related to apical meristem. First theory है apical theory. Apical theory, ये theory नागेली ने 1858 में दी थी। इस थ्योरी के अनुसार जो रूट का अपेक्स है, शीर्ष भाग है, वहां पे एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होगा। टेट्राहेड्रल एपिकल सेल, और ये सेल लगातार डिवाइड करके क्या बनाएगा? कंप्लीट प्लांट बॉडी। ये थियोरी जो है काफी हद तक सही मानी गई, बट कहाँ, कौन से किंगडम्स में? लोअर प्लांट किंगडम्स में। तो ये थियोरी कहने को सही तो है, बट लिमिटेड टू लोअर प्लांट ग्रुप, लोअर प्लांट ग्रुप्स, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके डेवलपमेंट, टेरिडोफाइट्स में भी प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है, वहां पे भी जो एपिकल सेल है वो ही डिवाइड करके क्या बनाता है? कंप्लीट प्लांट बॉडी या कंप्लीट गैमेटोफाइट प्रोथैलस जो है उसका निर्माण करता है। ओके, देन नेक्स्ट थियोरी जो थी वो थी हिस्टोजन थियोरी, क्योंकि ये थियोरी जो थी वो हायर प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को शो नहीं कर पाए कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं। तो सेकंड थियोरी दी गई थी हिस्टोजन थियोरी। हिस्टोजन थियोरी, ओके, तो नेक्स्ट थियोरी है हिस्टोजन थियोरी। किसके द्वारा दी गई थी ये थियोरी? हैंस्टीन द्वारा इन 1868। ये थियोरी क्या बताती है कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो किसके बना हुआ है? 3 लेयर्स का बना हुआ है। मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो 3 लेयर्स का बना हुआ है। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से दर्शाएंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो होगी डर्मेटोजन, मिडल लेयर है पेरिब्लम, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होगी वो है प्लीरोम। जो डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस बनाएगी। डर्मेटोजन के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है वो डिवाइड करके क्या बनाएंगे? एपिडर्मिस, जबकि पेरिब्लम में जो सेल्स है वो बनाएंगे कॉर्टेक्स, और प्लीरोम में जो है वो बनाएंगे वस्कुलर सिस्टम। मींस जो भी वस्कुलर बंडल है ज़ैलम फ्लोएम वो कौन बनाएगा? प्लीरोम। उसके बाद एक नेक्स्ट थियोरी और दी गई, या आप कह सकते हो हाइपोथेसिस, क्योंकि वो हैंस्टीन थियोरी का ही मॉडिफिकेशन था। हैबरलैंड हाइपोथेसिस, जो कि हैबरलैंड द्वारा दिया गया था। ये हाइपोथेसिस हैंस्टीन थियोरी का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोजन थियोरी भी कह सकते हैं, या हैंस्टीन थियोरी का मॉडिफिकेशन है। इन्होंने डर्मेटोजन को क्या नाम दे दिया? प्रोटोडर्म, जो कि क्या बनाएगा? एपिडर्मिस वाला हिस्सा। पेरिब्लम को नाम दे दिया ग्राउंड मेरिस्टेम, जो कि क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स वाला या वल्कुट वाला रीजन। और प्लीरोम को नाम दे दिया प्रोकैम्बियम, जो कि वस्कुलर बंडल्स को बनाएगा।
देन नेक्स्ट थियोरी आती है रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन डाइकॉट्स कि डाइकॉट प्लांट्स में किस तरीके से रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन डाइकॉट्स। ओके, तो डाइकॉट्स में हम बात करें तो 3 टाइप्स के रूट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है रैननक्यूलस टाइप, सेकंड है कैजुरिना टाइप, एंड थर्ड है जनरल टाइप। ओके, तो रैननक्यूलस टाइप जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्लांट ग्रुप में मिलने को देखने को मिलता है, सबसे प्राचीन टाइप का है और इसके अनुसार मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सिंगल लेयर है वो ही डिवाइड करके आगे क्या बनाती है, कंप्लीट प्लांट बॉडी। रूट कैप और ये जो सिंगल लेयर है यही जितने भी जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे, चाहे वो रूट कैप हो, एपिडर्मिस हो, कॉर्टेक्स हो या वस्कुलर बंडल, सभी पार्ट जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सिंगल लेयर से बनते हैं, जबकि कैजुरिना टाइप में ये सभी पार्ट्स जो है वो 2 लेयर से बनते हैं। कितनी लेयर से बनेंगे, 2 लेयर से। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कितनी लेयर्स प्रेजेंट होगी, 2 लेयर्स। आउटर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो है उससे कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे, आउटर लेयर से बनेंगे रूट कैप, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। बल्कि इनर लेयर से जो भी सेंट्रल पार्ट है, एग्जाम्पल वस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, ये मेरिस्टेमेटिक के इनर लेयर से बनेंगे, जबकि आउटर लेयर से क्या बनेंगे, रूट कैप, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। सबसे सेंटर में क्या बनेगा, स्टील या वस्कुलर बंडल। देन सेंटर में क्या बनेगा, कॉर्टेक्स, और बाहरी लेयर कौन सी बन जाएगी, एपिडर्मिस। देन थर्ड टाइप है जनरल टाइप, उसमें अगेन यही बात बोली गई है, बट इसके अंदर बताया गया है कि जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो 3 लेयर से बनी है। मेरिस्टेमेटिक की कितनी लेयर से बनी है, 3 लेयर से। उसी अकॉर्डिंग हम इसे नाम दे देंगे। जो सबसे अंदर है वो इनर, बीच में है वो मिडल और बाहर है वो आउटर। आउटर, मिडल और इनर। और इन लेयर्स के बाहर क्या प्रेजेंट है, रूट कैप, जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। अभी जो आउटर लेयर है वो क्या बनाएगी, एपिडर्मिस और रूट कैप। मिडल लेयर जो है वो क्या बनाएगी,
कॉर्टेक्स, और इनर लेयर जो है वो बनाएगी सेंट्रल सिलेंडर, जिसके अंदर वास्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल आते हैं। ओके, तो हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं डाइकॉट्स में, रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेननकुलस टाइप, कैजुरिना टाइप और जनरल टाइप। रेननकुलस टाइप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो सिंगल लेयर है वो प्लांट्स की या रूट के अपेक्स के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे रूट कैप, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वास्कुलर बंडल को बनाती हैं। कैजुरिना टाइप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स की 2 लेयर है, आउटर लेयर तो बनाएगी रूट कैप, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, और इनर लेयर बनाएगी वास्कुलर बंडल, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस। वहीं जनरल टाइप का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स की 3 लेयर्स हैं, जो कि हमने नाम दिया आउटर, मिडल, इनर। आउटर बनाएगी एपिडर्मिस एंड रूट कैप, मिडल बनाएगी कॉर्टेक्स और इनर वाला जो है वो बनाएगी सेंट्रल सिलेंडर, जिसमें वास्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। ये तीनों टाइप के ही कंसेप्ट जो है वो रूट ऑर्गेनाइजेशन इन डाइकॉट्स के लिए एप्लीकेबल है, बट डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के लिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप जो है वो वैसे भी बहुत वास्ट है, तो सब में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उस टाइप से जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे जो रेननकुलस के आसपास के थे उनको हमने रख दिया रेननकुलस टाइप में, देन सेकंड को रख दिया हमने कैजुरिना टाइप के, और थर्ड जो है बाकी सारे प्लांट्स में जिस टाइप का मिलता है हमने उनको रख दिया जनरल टाइप्स में। ओके, देन हम बात करते हैं रूट और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन मोनोकॉट रूट। रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन मोनोकॉट रूट। ये दिए गया था, ये मोनोकॉट्स में जो रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लॉज द्वारा समझाया गया था, जिन्होंने इसे सबसे पहले किसमें रिकॉर्ड किया, जियामेस जो मक्का था उसमें उन्होंने इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉर्ड किया। इसे हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से बताएंगे। वो एरिया जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर एक और थोड़ी सी ओपनिंग लाइक रीजन है, इसको हम बोलते हैं कैलेप्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, कैलेप्ट्रोजन। देन उसके ऊपर आता है क्विसेंट सेंटर। देन यहां सबसे सेंटर में है एक्टिव मेरिस्टेम, देन है प्लूरोम जो सेंटर में बनेगा वो प्लूरोम अगर किसको गिव राइज करेगा, क्या बनाएगा आगे जाके, वास्कुलर बंडल। देन नेक्स्ट लेयर आ जाएगी पेरिब्लम जो डिवाइड करके क्या बनाएगी, कॉर्टेक्स, और आउटर मोस्ट है डर्मेटोजन
जो डिवाइड करके क्या बनाएगी, एपिडर्मिस। कंसेप्ट सेम है एक्सेप्ट क्विसेंट सेंटर एंड कैलिप्ट्रोजन कि मोनोकॉट्स का जो रूट एपेक्स है वहां पे हमें क्विसेंट सेंटर दिखाई देगा। ये जो क्विसेंट सेंटर है ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। यहाँ के जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं करते हैं। यहाँ आपको आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलेगा, जबकि कैलिप्ट्रोजन क्या है, कैलिप्ट्रोजन एक एक्स्ट्रा हिस्टोजन्स या एक्स्ट्रा टिश्यू सिस्टम है जो हमें कहां देखने को मिलता है, रूट कैप के अंदर। अब ये जो क्विसेंट सेंटर है फिर इसका रोल क्या है, तो क्विसेंट सेंटर जो है ये इनएक्टिव रहता है, बट अगर कोई इंजरी हो जाती है, प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है तो ये क्विसेंट सेंटर जो है वहां पे एक्टिव हो जाएगा और प्लांट में रिपेयरिंग का काम करेगा। जो रूट्स में डैमेज हो गया है उसमें रिपेयरिंग का काम करेगा। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, क्लोज ने तो बताया था जियामेज में, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे बीडी देशपांडे। उन्होंने क्विसेंट सेंटर को रिपोर्टेड किया था। लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में। कौन सी फैमिली में, लिलिएसी में जो क्विसेंट सेंटर है उसको किसने रिपोर्ट किया था, बीडी देशपांडे ने। जबकि मोनोकॉट्स की ही बात करें और उसमें भी पर्टिकुलरली जियामेज की, तो उसमें जो क्विसेंट सेंटर थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्लोज ने। इसी के साथ जो रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज थी